तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन इन्हें बड़ी मासूमी तरीके से बता रहा था कि तुम लोग जिस चैनफेंग की चिंता कर रही हो फाइटिंग के लिए, उसे तो मैंने पहले से ही सेट कर रखा है, मतलब कूट रखा है। और इस एपिसोड की शुरुआत से पहले इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं मेमेंग सिंह सान, जिसका मतलब होता है अंकल सिंह सांग, और पार्थ दास, मिलियंस एवल, बिट्टू, डेब, दीपा वर्मा, रिंकू, केवट, एके, वीडियो, इम्पोर्टेंट, टॉफिक, अफरुलक, शेख, विभव, नायक, दीपक, कुमार, अवतार, बंदे, भाई, पिंदर पाल सिंह, टाइगर, मित्तल, केजीएफ गेमिंग, बाबा, रेहान, द जजमेंटल शॉट्स। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। तो जैसा कि इस एपिसोड के शुरुआत में हम सभी लोग देखते हैं, हाओ लियन जो होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो चेनफेंग के साथ 4 खूबसूरत लड़कियां आई थी, मुझे उन सभी से सचमुच में जेलसी महसूस हो रही है। वह बंदियां आखिरकार मेरे पास क्यों नहीं है। दूसरी ओर जो मिस डिंगलिंगर होती है वह कह रही होती है कि स्वॉर्ड सेक्ट के 2 शक्तिशाली बंदे थे, जिनमें से एक तो वह बंदा जो आज लियन के द्वारा बहुत बुरी तरीके से हारा गया, जो कि यहाँ पर वो मिंग था, वह यहाँ पर आया था किताब जीतने के लिए फर्स्ट स्थान का, लेकिन वह हार के गया है। तो कल का जो फाइटिंग होने वाला है टूर्नामेंट में, वह जो फाइट होगी वह तो लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशन वाली होगी, क्योंकि एक बार स्वॉर्ड सेक्ट के यंग मास्टर जो चेनफेंग है उसे इस बारे में पता चलेगा तो वह अपनी पूरी जान लगाकर उससे लड़ेगा। लेकिन अगर लियन के जो टेक्निक्स वहाँ पर जाहिर होते हैं उसके साथ लड़ते वक्त, तो वहाँ सभी को यह भी पता चल सकता है कि यह गुफियांग के टेक्निक्स है। अगर वो गुफियांग की पहचान वहाँ पर सामने आ गई तो जो वह चेनफेंग है वह तो ऐसे ही बेहोश होकर मारा जाएगा। और दूसरी ओर जो हम देखते हैं टीचर यांगची कर रही होती है, अगर हम स्वॉर्ड सेक्ट से युद्ध करेंगे तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि स्वॉर्ड सेक्ट और त्यानु गिल्ड में बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों मतलब पावर्स में काफ़ी बड़ा गैप है इनके बीच में। तो हम इधर तीसरी ओर इसको देख रहे होते हैं, मोसी अर्जुन को, जो अपने मन में करा होता है। लेकिन जो कुछ भी हो, जैसा मैं मास्टर का रवैया जानता हूँ, चाहे वह यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट हो या फिर होली सेक्ट हो, जब तक वो हमारे मास्टर से टकराते हैं वह निश्चित तौर पर बहुत ही बुरी तरह से हारे जाएंगे और उन गड़बड़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन को, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट के अंदर होता है, और वो अपनी कांपते हुए हाथों के साथ उस पर्ल को छूने की कोशिश कर रहा होता है। और उसे ऐसे रिएक्शन देते हुए देख लियन कहता है, क्या तुम कर रहे हो यार, क्या गुंडा बनोगे तुम, सिर्फ एक मोती को देखकर इस हद तक कैसे कांप सकते हो, इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करो अपनी जान लगाकर। ड्रैगन कह रहा होता है, भाई तुझे यह देखकर फील नहीं हो रहा है कि इस पर्ल की जो पावर है वह बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। मैं इस चीज़ को, इस हड्डी के बने पर्ल को देखकर यह बता सकता हूँ कि यह एक ट्रू ड्रैगन की सोल की मतलब पूरी तरह से मैच्योर ड्रैगन की सोल के सहित, उसकी बॉडी के सहित उसे रिफाइन करके इस तरीके के वेपन को बनाया गया है, जो कि कई हज़ार वर्षों में ही जाकर प्रकट होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अंतहीन शक्तिशाली ड्रैगन है और इसका दबाव, इसका प्रेशर मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। हालांकि इसे रिफाइन हुए 1000 ईयर्स भी बीत चुके हैं। फिर भी लियन को हम देखते हैं जो उस पर्ल को उछालते हुए उसकी ओर करते हुए कहता है, कह रहे यार लो पकड़ो और इसकी जांच करो। और हम देखते हुए जैसे उस पर्ल को पकड़ता है तो ड्रैगन को उस रियल एशियन ट्रू ड्रैगन की पावर्स महसूस होती है। मानो उसे फील हो रही थी कि वह ड्रैगन इसे घूर रहा है और इसे खाने के लिए इसी को दहाड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो ओहरा होता है वह इसे फील कर पा रहा होता है, उसकी प्रेजेंस को, कि वह अपने ट्रू समय में, ट्रू पीक में किस तरीके का ड्रैगन रहा होगा, और उसकी जो हड्डी के द्वारा रिफाइन की हुई पर्ल है उसमें उसकी शक्तियाँ किस प्रकार की मौजूद हैं। और हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि तुरंत उस पर्ल को फेंक देता है, जिसे लियन कैच करता है, और वह ड्रैगन उफ उफ करके सीधे उछल उछल कर दूर हट जाता है। और वह बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि ना, यह तो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन युग का एक ट्रू ड्रैगन का है। यह जो पर्ल है यह इस लेवल की मोती है जिसे मैं बिल्कुल भी जांच नहीं कर सकता हूँ। इस मोती के ड्रैगन की जो हड्डी जो है यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ओरिजिनल ओहरा को रिलीज कर रही है। और वह एकदम घबराते हुए कह रहा होता है, मम्मी मैं नहीं करने वाला हूँ, आखिरकार अब तू करे जो करना है, और तू क्या करने की सोच रहा है। बट हम लियन को देखते जो बहुत अजीब तरीके से उस पर्ल को घूरते हुए कह रहा होता है कि चलो अब मैं ही करता हूँ। और वह अपनी हेड पर बनी आई को एक्टिवेट करता है और उसे जाँच करने के लिए भेजता है, और कहता है कि एक शक्तिशाली प्राचीन एशियन ड्रैगन के हड्डियों के द्वारा बनाया हुआ यह पर्ल, आखिरकार कितनी ज़्यादा इसमें रहस्य छुपे होंगे, और क्या इसके बारे में मुझे पता चलेगा कि कौन वह बंदा होगा जिसने इस पर्ल को रिफाइन किया होगा, उसकी हड्डी से पर्ल बनाया होगा, और किसने तुम्हें इस तरीके से तैयार किया है, चलो जांच करें। बट हम देखते हैं जैसे उसकी जांच करने लगता है तभी उसे भी फैन महसूस होने लगता है, और वह उफ उफ करने लगता है, और उसकी चारों ओर से एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, लाइन्स गोल्डन कलर की। तो उसे देखकर ड्रैगन कर रहा होता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, इतनी रोशनी क्यों निकल रही है। और हमें दिखाया जाता है कि लियन की जो फोरहेड होती है
उससे कई तरह के गोल्डन वर्ड्स रिलीज हो रहे होते हैं और लियन जो होता है ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारने में लगा हुआ होता है, क्योंकि वह जो पर्ल होती है वह बहुत ही ज़्यादा इस पर प्रेशर डाल रही होती है। तो यह उसे जांच करने में इसकी मतलब पूरी वो लग रही होती है जान। और हम देखते हैं ड्रैगन कहता है कि यह तो एक एशियंट लेटर्स हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इसमें कोई ना कोई हिडन टेक्निक छुपी हुई होगी। और लियन को हम देखते हैं जो उफ उफ करके नीचे ज़मीन पर बैठ चुका होता है, कहता है कि सिर्फ यहाँ पर एशियन लेटर्स ही नहीं है, बल्कि इन लेटरों से यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक टेक्निक भी छुपी हुई है जो यहाँ पर 3 स्टेप्स को परफॉर्म करती है और मुझे अब यह सीखनी होगी। और वह वहीं पे पलटी मारकर बैठ जाता है, कहता है कि ड्रैगन मेरी और चारों ओर कड़ी सुरक्षा का पहरा देना तुम। मैं यहाँ पर इन तीनों स्टेप्स को, तीनों कैरेक्टर्स को सीखने और समझने की कोशिश करने वाला हूँ। ड्रैगन कहता है अच्छा तो ठीक है चलो। उसके बाद हम देखते हैं इसी तरह थोड़ा सा समय बीत जाता है और फिर हमें राइटर बताता है कि जैसा जैसे लियन ने इस को गहन तरीके से सोचना जारी रखा और इसके प्रति परिवर्तनों को, उसकी नकल को करते हुए उस चीज़ को समझते रहा और उसी के साथ इसकी समझ बढ़ती रही और इन चीज़ों को वह सीखने में कामयाब भी हुआ। और लियन कह रहा होता है यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये 3 स्टेप्स जब मिल जाती हैं तो वह एक ऐसी टेक्निक बनाती है जो किसी के सोल पर अटैक करती है, वह भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। यदि आप रिफाइनर नहीं भी हैं, मतलब एल्केमिस्ट नहीं भी हैं जिसकी सोल पावर के सारा खेल होता है, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिस बंदे के पास सोल पावर नहीं वो सोल अटैक के घात करेगा, लेकिन इस टेक्निक को सीख जाता है तो आसानी से कर पाएगा। और फिर लियन खड़े होकर अपने माथे से पसीने पोंछते हुए कह रहा होता है यदि यह गुप्त टेक्निक इस दुनिया में प्रकट हो गई तो इतना यह मूल्यवान होगा जितना यह ड्रैगन पर्ल नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए थोड़ा सा कम उपयोगी है, क्योंकि इस तरीके के टेक्निक्स का मेरे को क्या काम, मैं तो पहले से अटैक करने जानता हूँ। हालांकि जो भी हो, लेकिन इस चीज़ को सीखने में यही मेरा सबसे बड़ा मतलब ट्रेजर था, सफलता था कि इसी चीज़ को सीख लिया, यही काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर राइटर के द्वारा लियन को टाइटल भी दिया गया होता है कि सोल अटैक के मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति। और पीछे से ड्रैगन कह रहा होता है लियन लियन सुनो ना। और हम देखते हैं फिर लियन इसकी ओर देखता है तो ड्रैगन कहता है कि लियन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लियन कहता है बोलो भाई क्या बोलना चाहता है, क्या मैं गेस करूँ, क्या तुझे यह पर्ल चाहिए? तो ड्रैगन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे आशा है कि तुम इस ड्रैगन पर्ल के साथ ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं करोगे, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो हम देखते हैं पर लियन उसे कहता है कि इसे तुम ले सकते हो, मुझे सिर्फ इन 3 टेक्निकों में, इन 3 स्टेपों में दिलचस्पी है। जब मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से समझ लूँगा उसके बाद यह जो पर्ल है यह तुम्हारी हो जाएगी। और मैं एक बात बता दूं कि जब मैं तुम्हारी रियल न्यू बॉडी को रिफाइन करूँगा तो उस समय यह पर्ल है वह काफ़ी काम की आएगी। तो हम देखते हैं लियन को इतना मतलब दयालु बनते हुए देख ड्रैगन कहता है क्या सचमुच में, धन्यवाद तुम्हारा इसके लिए। और फिर हम देखते हैं लियन मस्ती होकर जाते हुए करा होता है हाँ हाँ चल, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन ब्लशिंग कर रहा होता है भाई कि चलो कुछ तो मिला मेरे लायक। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लियन को बाहर किसी गार्डन जैसे एरिया में देखते हैं जहाँ उसके सामने 5 बंदे होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है यंग मास्टर लियन, आज की रात के बाद मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें क्वालिफिकेशन राउंड चलेगा और उसमें 13 टॉप लेवल के बंदे प्रतिभागी करेंगे और 20 बंदे भी जुड़ेंगे। मिस डिंगलिंगर ने आदेश दिया है कि जब आप बंद दरवाजे के पीछे प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपको कोई परेशानी ना हो, उस समय हम आपकी वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए और जो भी है देखभाल के लिए रहेंगे। तो आपको हमारे साथ एक जगह पर आमंत्रित किया है जहाँ आप आसानी से कल्टिवेट कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो लियन कहता है ठीक है मैं अकेला चलना चाहता हूँ, तुम लोग आगे आगे जाओ, मैं आता हूँ पीछे पीछे। और हम देखते हुए बंदे यस कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद लियन थोड़ी देर के लिए वहीं पर रहता है और सामने तालाब की ओर देख रहा होता है और कहता है कि अगर तुम सचमुच में मुझसे मिलना चाहते हो तो बाहर आ सकते हो, बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वह तालाब जो होती है वह बर्फ़ में जमने लगती है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने लियन के रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोशिश की थी और वह अपने सोल फॉर्म में बचकर भागा था उस मुच्छड़ वाले एल्डर से। और यह वहाँ पर आकर कहता है सीधे गुफियांग। और हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर लियन हैरान होता है और उस बंदे को दिखाया जाता है सामने से जहाँ पर उसकी सोल बिल्कुल टूटने के कगार पर होती है और वह कह रहा होता है कि मेरी मदद करो गुफियांग। और हम देखते हैं लियन उसे देखने के साथ कहता है युआन बो, आखिरकार ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और वो अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरी पहचान पहले से ही उजागर हो गई है, लेकिन ये आखिरकार युएन बो को इस तरीके से किसने इस तरीके के हालत में पहुंचा दिया, लगता है कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ है। और तैसे में देखते हैं इस सोल को देखने के साथ वहाँ 2 बंदे आ चुके होते हैं इसे खत्म करने के लिए और जो बहुत ही अपने धारदार वेपन के साथ इसके सोल को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये बंदे अपने वेपन के साथ इसे खत्म कर पाते हैं तभी हम लियन के थंडर एनर्जी को देखते हैं जहाँ पर लियन बहुत ही रफ्तार के साथ अपने स्वॉर्ड वेपन्स को निकालता है और बहुत ही तेजी के साथ उन बंदों पर हमला करते हुए उन्हें पीछे की ओर धकेल देता है और वे बंदे भी लकी बचते हैं उसके स्वॉर्ड अटैक से। और लियन अटैक करते हुए अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे ये 2 वॉरियर है जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं, मैं उन्हें अकेले हरा नहीं सकता हूँ, बेहतर होगा कि मैं सबसे पहले युएन बो को यहाँ पर अपने वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर लेकर बचा सकूँ। यहाँ स्थिति बहुत ही गंभीर और नाजुक है। जैसे वह वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट को उसकी ओर भेजता है हमें दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर एक और बंदा अपेयर हुआ होता है जो कि कह रहा होता है कि आदरणीय 1000 ट्रेजर टावर के 3rd एल्डर, इस तरीके से चूहे की तरह छिपना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम देखते हैं कि तैसे ही वह वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट इसकी ओर जा रहा होता है लेकिन वह बंदा अपने एनर्जी से, अपने प्रेशर से वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट को दूसरी ओर धकेल देता है जो कि वापस रिफ्लेक्ट होकर लियन के पास आ जाती है।
और इस तरीके के चीज़ को करते हुए देख लियन काफ़ी हैरान होता है। और दूसरी ओर से वे दोनों बंदे तो अपने धारदार वेपन के साथ सीधे लियन को काटने पर तुले हुए होते हैं। और ऐसी सिचुएशन को देखकर लियन काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि उन्होंने सब कुछ यहाँ पर पहले से तैयार कर लिया था, इस जगह पर टेलीपोर्टेशन में उपयोग नहीं कर पा रहा। उन्होंने इस जगह को पहले से ही लॉक कर रखा हुआ है और फॉरबिडन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं यहाँ पर इस शक्ति को, उस टेलीपोर्ट पावर को बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकता हूँ। बट हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जो अपने हैंड साइंस को बना रहा होता है, एक अजीब से प्रिजन टाइप में बनाकर उस युआन बो के सोल को कैद कर देता है। और वह बंदा कहता है कि युआन बो, एक बार जब हमने यहाँ पर हस्तक्षेप कर दिया है तो किसी भी तरीके से आपका बचने का उम्मीद तो बिल्कुल भी मत रखना। और हम तभी देखते हैं इस तक आवाज़ आती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो साले। और हमें दिखाया जाता है कि मो सियाचुन जो होता है वह अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे एक डार्क रेड अटैक करते हुए कहता है कि होंग चैन, रात की आकाश में चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाने वाला हूं मैं तुम्हें। और हमें दिखाया जाता है उस अटैक को देखकर वह बंदा अपने हैंड को बढ़ाता है और कहता है कि अच्छा वो वही। और हम देखते हैं वो भी अपनी एनर्जी के साथ उस स्वॉर्ड को अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वह जो उसकी अटैक होती है वहाँ पर मतलब खत्म हो जाती है। और ऐसा होते हुए देख लियन और मो सियाचुन दोनों हैरान होकर कहते हैं यह बंदा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम देखते वह यहाँ पर खुद को संभाल पाता, तब तक वह बंदा मो सियाचुन के गर्दन को दबोच चुका होता है। और हम देखते हैं उसके गर्दन को दबोचे हुए देख वहाँ पर आवाज़ आती है कि आखिरकार किस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई। यहाँ पर मैं उपयोग करने वाला हूँ ऑल डिस्ट्रक्शन अटैक इमोर्टल फीस्ट किंग। और हम देखते हैं हाउलियन बहुत ही तेजी के साथ अपने कई सारे पंचेस को इसके और रिलीज कर देता है। उसका उस पंच को रिलीज करते हुए देखिए बंदा अपने एक हाथ में एनर्जी लाते हुए कहता है कि तो तुम ही हो जो यहाँ पर केवल एक पंच के अटैक को मतलब कंडेंस कर अटैक करते हो। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हारी फीस्ट की इंटेंट आसमान को भी पार कर जाती है। और हम दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ही मतलब अपने उस एनर्जी के साथ जब अटैक करता है तो यहाँ हाउलियन की भी मतलब पावर कोई काम नहीं आती है और उल्टा इसी पर एक जोरदार तगड़ा अटैक होता है। और उसको करते के साथ वह कहता है कि दुर्भाग्य से तुम्हारी जो एनर्जी है ना वह बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि तुम्हारी फीस्ट की इंटेंट है वह काफ़ी दिलचस्प और ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी जो ताकत है वह कम है। और हम देखते हैं इसको इस तरीके से मार खाते हुए देख लियन चिल्लाते हुए कहता है हाउ लियन। और वे बंदे जो होते हैं वह कह रहे होते हैं कि इस कमीने को पकड़ो, इसे किसी भी तरीके से हमें रोक कर रखना होगा। लॉर्ड ने आदेश दिया है कि बस हमें इसे पकड़ कर रखना है जब तक वह उस बंदे दूसरे को खत्म ना कर दे। और हमें दिखाया जाता है इधर जो मो सियाचुन को इसने पकड़ रखा होता है तो वह अपने डार्क टेक्निक का उपयोग करने लगता है। और वह कहता है कि अपराध, क्षमा, नफरत, प्यार, निराशा, आवाज़, छूना, ब्रेक करना। और हम देखते हैं इस तरह के अजीब गरीब तरीके से कर वह अपने चारों ओर एक डार्क मतलब कि पूरा डार्क ओजन को फैला देता है, अपने ओरे को या फिर डोमेन को कह सकते हो। और वह उस चीज़ के साथ एक टेक्निक का उपयोग कर रहा होता है। कहता है कि आकाश, विनाश, तलवार, दानों की कलाकृतियाँ, होंग चैन, नस्वर सांस की शक्तियाँ के साथ चंद्रमा और सूर्य को निहारना। और हम देखते हैं इसी के साथ वह बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अपने हैंड को क्रॉस करके उसके अटैक को रोकने के साथ कहता है कि अब बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है इस तरीके के टेक्निक का उपयोग करना। इसलिए मुझे मास्टर ने कहा था कि मुझे इस चीज़ को पर्सनली तौर पर आकर हैंडल करना चाहिए। यह बात मुझे अब समझ में आ रही है। और वह अपने पास से तलिस्मान को निकालता है और एक संबल को बनाकर उसके उस डार्क इंक की एनर्जी की ओर लेकर रिलीज कर देता है। जैसे उस चीज़ को एक्टिवेट करता है तो लियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा खुद को मतलब परेशान महसूस कर रहा होता है। वह कहता है कि यह एशियंट धर्म ग्रंथ की टेक्निक है और उस व्यक्ति ने इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर रखी है। यह चीज़ मुझे देखने के साथ ही पता चल रही है। और वह तुरंत ही वहाँ पर अपने लिटिल डायमंड किंग को रिलीज करता है जो कि उन दोनों बंदों से लड़ने के लिए चला जाता है। और लियन जाते हुए कह रहा होता है इनको पीछे ही संभाल कर रखना लिटिल किंग। और वह अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पर जो स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते जा रही हैं, यहाँ पर जो युआन बो है वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले उसे ही जाकर बचाना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट की जो रियल आइडेंटिटी है वो उजागर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लियन तो अभी बाहर के एरिया की ओर है, कोई पर्सनल जगह पे नहीं है, बाहर गार्डन में घूमने गया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह अपने वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट को निकालता है, इसकी ओर भेजते हुए कहता है कि युआन बो इस चीज़ को बिल्कुल भी रजिस्ट मत करना, मेरे इस वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट के अंदर आराम से आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं वह उस चीज़ को कर पाता, तभी इस पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी प्रेशर महसूस होती है। और उसी के साथ उसे सामने दिखाया जाता है कि यहाँ पर युआन बो के सोल के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर दिया गया होता है, जिसकी वजह से उसकी सोल जो होती है वो लगभग टूटने के कगार पे आ चुकी होती है। और लियन बस यहाँ पर इस चीज़ को होते हुए देखकर सदमे में होता है कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या। और हम देखते हैं वो अपने हाथ को बस इस तक टच करने वाला होता है। वह बंदा भी अपने हाथ को बढ़ाकर लियन की ओर टच करने को तैयार होता है कि तुम्हारे साथ जाऊँगा। लेकिन उस अटैक को होने के बाद वह कहता है कि जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ। अब मेरा अंत निश्चित है, अब मैं नहीं बच सकता हूँ, इसलिए इस चीज़ को अब छोड़ दो मेरे पुराने फ्रेंड। इस बार हमारी जो मुलाकात है एक शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहने वाले वियोग में बदल जाएगी, दुख में। और हम देखते हैं इसके फेस से ही सभी चीज़ों की रिग्रेशन महसूस या कर पा रहा होता है। और हम देखते हैं तभी लियन अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर अपने पंचेज से उस शील्ड को तोड़ने के लिए लगातार उस पर
पंच बरसाने लगता है, कहता है कि अरे कमीनो, आखिरकार इसे खोलो, तुम लोग आखिरकार हो कौन। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो सोल होती है इवान बोक कह रहा होता है, अब अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो मेरे दोस्त, यह मेरा भाग्य है, तुम्हें अभी भी जीवित देखकर मैं पहले ही बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने सर से उस शील्ड को जोरदार टक्कर मारता है और कहता है कि कौन है, किसने आखिरकार तुम्हारे साथ ये किया है। और हम देखते हुए कह रहा होता है कि अब आपकी शक्ति जो है उसके साथ अभी आपको इसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। रुको, जब तक तुम अपनी पर्याप्त एनर्जी को प्राप्त नहीं कर लेते हो, जब तुम्हें सत्य जानने का समय आएगा तो वह तुम्हें खुद ही खुद ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं लियन उसे बस घूरते जा रहा होता है और वह कहता है कि मैं आपको चेतावनी बस देना चाहता हूँ कि तुम्हें डिंग लिंगर से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं ये बात सुनकर लियन को और भी सदमा लगता है, कहता है व्हाट। उसके बाद हम देखते हुए जो बैरियर होती है वह धीरे धीरे करके टूट जाती है, क्योंकि इस सोल का भी काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यह भी मारा जा चुका है। और लियन बस इसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पर एक कविता इस सोल से निकल रही होती है, और जिसमें कहा जा रहा होता है कि पिछले साल आज रात गोधूल धुंध का बेगनी दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा ने आसमान को ढक लिया, एक टुकड़ा हुआ जीवन जो कि शून्य में बिखर गया। और हम लियन को देखते हैं जिसके हैंड में बस उस बंदे की सोल की मतलब ठंडी हवा की धूल ही बसती है। और भी यहाँ पर कविता कही जा रही होती है कि भविष्य से 1000 वर्ष या फिर हो 10,000 वर्ष बाद मिलना और पागलपन तरीके से एक दूसरे के साथ शराब पीना और गाना गाना कौन कर पाएगा अब। मतलब कि यहाँ पर एक रियल फ्रेंड के बिछड़ने के दुख को जायज़ किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है वह बस अपने घुटने टेक कर उस चीज़ को होते हुए देख पा रहा होता है, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जिसने यहाँ पर इवान बो को मारा होता है, वह कह रहा होता है यद्यपि हम उसे जीवित नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसे भागने देने से अच्छा मौत देना है, तो चलो यहाँ से। और हम देखते हैं वो उन बंदों को जाते हुए देख लियन बस उन्हें की ओर घूर कर देखता है, और हमें दिखाया जाता है रियल के एकदम ट्रेंगर लूक को, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून में लथपथ उन्हें घूरे जा रहा होता है। वह बस उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें याद करने की कि कमीनों इस चीज़ का तुम्हें बदला चुकाना होगा। और यह देखकर वो बंदा जो होता है वह भी हड़बड़ा जाता है, एक पल को घबरा जाता है, और वह तुरंत ही टेलीपोर्टेशन को ओपन करता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि इस समय शांतिपूर्ण रात है, इसलिए यहाँ पर दखल डालने के लिए क्षमा करना, अब तुम आराम कर सकते हो, कल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है। और हम देखते हुए इस तरीके का भाग रहा होता था। हाओलियन पीछे से कह रहा था कहाँ जा रहे हो साले कमीनों, भगोड़ो, भागना बंद करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वह खामोशी से खड़ा होता है, तो उसकी ओर जाते हुए वह कह रहा होता है यंग मास्टर लियन, आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ। और फिर वह कुछ जवाब नहीं आता है, तो वह यहाँ पर सियाओ चुन की ओर देखता है, और यहाँ सियाओ चुन कह रहा होता है कि मास्टर वह जो सोल थी आखिर वह किसकी सोल थी, कौन था वो। और लियन को हमें दिखाया जाता है जो अपने फेस पर अपने हैंड को रखा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा रोने जैसे कंडीशन में होता है, क्योंकि वह इसका फ्रेंड होता है पिछले जन्म का, और वह कह रहा होता है वह इवान बो था। और हम देखते इस बात को सुनकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट। और पीछे से आवाज़ आ रही होती है, कुछ बंदे आ रहे होते हैं और कह रहे थे यंग मास्टर लियन, यंग मास्टर लियन। और फिर हम देखते हैं कि सामने से डिंग लिंगर निकलती है जो कह रही होती है कि हाओ लियन मुसियाओ चुन, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्या वे हत्यारे भाग गए, वे कौन थे, क्या तुमने उनके चेहरे देखे। और वह जब उन्हें अपने और घूर कर देखते हुए देख रही होती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वह कहती है भगवान, आखिरकार तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्योंकि वे लोग भी इसे शक भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। और टीचर यांगची कह रही होती है यंग मास्टर लियन, और वे लोग उसके सामने जाते हैं और वह कह रही होती है यंग मास्टर लियन। और लियन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है। मिस डिंगलिंगर जब कहती है यंग मास्टर लियन आपको क्या हुआ, और हम देखते हैं तभी लियन हल्का सा पीछे मुड़कर देखता है, जो कि बहुत अजीब तरीके से घूर कर इसे देख रहा होता है। और वह इसे घूर कर देखते हुए कहता है कि जब तुम दौड़ कर आ रही थी तो क्या अंदर से वहाँ पर पहुँचे हुए कुछ लोग घायल हुए, मतलब क्या कुछ लोग मारे गए थे जब आ रही थी रास्ते में। तो और हम देखते हैं जब लियन इस तरीके से इस टोन में बहुत अजीब तरीके से इसे बात करता है, मतलब जैसे गैरों से बात करते हैं, और उसे इस तरीके से लुक देते हुए उसे इस तरीके से बात करते हुए देख मिस डिंगलिंगर को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। और वह एकदम हैरान हो चुकी होती है कि आखिरकार ये मैं क्या देख रही हूँ, किस रूप को देख रही हूँ। और वह सदमे में अपने मन में कर रही होती है कि इस समय यंग मास्टर का जो फेस है वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा, कोल्ड और उदास सैडनेस से भरा हुआ है। मैंने इसे पहले कभी भी ना देखा, ना कभी इस तरीके से उनकी आंखों को मुझे घूरते हुए महसूस किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दिल पर बहुत सारे पत्थर मारे जा रहे हों। और वह उससे कहती है कि नहीं, किसी को चोट नहीं आया है, लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियन सामने की ओर बहुत ही अजीब तरीके से घूर कर देख रहा होता है और शांति से खड़ा होता है। तभी यहाँ पर टीचर यांगची उसे कंधे पर हाथ को रखती है और उसके अंदर कुछ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है ताकि उसे बेटर फील हो। और जब लियन होता है अपनी आंखों को बंद करता है और वह अपने मन में कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा उलझन में फंसा हुआ हूँ, मुझे 1 महीने के लिए अकेला छोड़ दो। और हम देखते हैं ये कहने के साथ ही वह बहुत ही तेज़ी से सीधे वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए कहता है कि इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से बात करते हुए और इस तरीके से जाते हुए देख मिस डिंगलिंगर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वह रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वह बंदे कहने लगते हैं कि आखिरकार यंग मास्टर लियन को आखिर हो क्या गया, क्या वह इतना ज़्यादा मतलबी कैसे हो सकता है, उसने इस लहजे से आखिरकार मिस डिंगलिंगर से बातें क्यों की। और दूसरा कोई कह रहा होता है कि हाँ यार, भले ही वह हमारी ताकत मतलब उससे कमज़ोर है, मतलब उतने ताकतवर हम लोग नहीं है,
नहीं है, लेकिन वह हमारी चीप से इस तरीके से कैसे बातें कर सकता है। उसके आंखों से ऐसा लग रहा था और उनकी जान ले ले। आखिरकार वह इस तरीके से बहुत ही मतलब बेहूदगी तरीके से बातें कैसे कर सकता है उनसे। और एक और बंदा कहता है कि ठीक है, आखिरकार क्या हुआ, हमें चेयरमैन डिंगलिंगर से पूछना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ तक कि जो चीफ डिंग है उनके साथ तो बहुत ही आदर से और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आई थी, इसके बावजूद भी उसने यहाँ पर उन्हें रुला दिया। ऐसा इंसान वाकई बहुत ही ज़्यादा बदतर होता है। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। तुम चिंता मत करो, हमारे चीफ जो है वह ठीक ही रहेंगी। और फिर हम देखते इधर हाउलियन कहता है, वही भाई तुम लोग आखिरकार क्या शोरगुल कर रहे हो। तभी मिस डिंगलिंगर कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ। और फिर वह इनकी ओर आती है और आते हुए इनसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें समझा सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि वास्तव में अभी यहाँ पर हुआ क्या था। क्या आप लोग खुद नहीं जानते हैं कि यंग मास्टर लियन का स्वभाव कैसा हुआ, कितने अच्छे तरीके से सबके सामने रहते हैं। ज़रूर ही कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए उनका रवैया ऐसा था। तो आप लोग उन्हें दोष बिना मतलब का ना दें और ना उन पर शक करें, या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हुए बंदे कहते हैं हाँ ये भी बात सच है। फिर वह कहती है कि बहुत हो गया, तो चलो अब सबसे पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। कल भी बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मिस्टर लियन को थोड़ी देर के लिए शांत होने की आवश्यकता है। हम देखते हुए बंदे बातें करते हुए जाने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ लेकिन ये फिर भी घिनौना है यार, वह इस तरीके से कैसे कर सकता है। दूसरा कोई कह रहा था अरे उसकी भी कोई गलती नहीं है, हम यहाँ पर बस चेयरमैन डिंग की वजह से आते हैं, तो हमें उनकी बातें माननी होंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टीचर यांगची उसे संभालते हुए कह रही होती है, लिंगर उदास मत हो, क्या तुमने यह भी नहीं कहा था कि यंग मास्टर लियन के पास जरूर ही कुछ न कुछ जरूर छुपी हुई बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा रवैया किया है। और वह कहती है कि वास्तव में मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सर को सहलाते हुए कह रही होती है। तब यहाँ पर जो हाउलियन होता है वह कहता है कि मैं भी पूरा तरह से इन चीज़ों को नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी यंग मास्टर लियन के पुराने दोस्त जो थे उनकी आंखों के सामने उनकी हत्या कर दी गई। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है, कहती है व्हाट, कौन थे वे। तो वह कहता है इवान बो था। हम देखते हैं और वह बताता है कि 1000 ट्रेजर टावर के 3rd एल्डर हुई वह यंग मास्टर लियन से यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हुए थे, और वे हमारे इस छोटे से आंगन में जैसे ही आए तो उन पर हमला भी हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर यह कहने लगती है कि आखिर क्या 1000 ट्रेजर टावर, वहाँ पर तो कई मतलब कोई वो जो है उन वहाँ पर कई सारे शक्तिशाली एल्डर्स हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं, और वहाँ पर तो बहुत पावरफुल बुजुर्ग एल्डर्स भी हैं। तो उनके मुख्यालय पर अगर वे जाते तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो आखिरकार उन्हें इस तरीके से किसने नुकसान पहुँचाया होगा कि जो वह यहाँ पर सोल फॉर्म में लियन से मदद मांगने के लिए आए हुए थे, उनका शरीर पहले ही नष्ट कर दिया गया। आखिरकार इस सॉन्ग मूनराइज सिटी में कौन इतना ताकतवर है जो बिना आवाज़ किए इतना पावरफुल बंदे को चुपचाप ऐसी स्थिति में ला सके। वह बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। हम देखते हैं यहाँ पर मोसिया चुन भी कहता है कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 ट्रेजर टावर का कोई व्यक्ति ही उस पर उसकी हत्या की हो जिसकी वजह से यह हालत हो। तभी यहाँ पर देखते हैं हाउलियन जो होता है वह कह रहा होता है कि मैंने उन बंदों को लड़ते वक्त सिर्फ एक ही बात कहते हुए सुना कि वे कह रहे होते हैं कि हमें अज्ञात मतलब यहाँ अनजान लोगों पर किसी भी तरीके से हमला नहीं करना, उन्हें चोट नहीं पहुँचाना है, बस उन पर उन्हें रोक कर रखना है। और उसे इस तरीके से बातें करते हुए हाउलियन कहता है कि अरे यार तुम कुछ भी अजीब बात कर रहे हो, वे बंदे हम पर भी तो हमला किए हैं लेकिन हमें जान मारने की कोशिश नहीं की है। आखिरकार ऐसा आदेश उन्हें कौन क्या ही दिया होगा, तुम्हें कुछ भी यहाँ पर बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। और वह उनकी ओर देखते हुए कहता है कि मानो या ना मानो लेकिन वे तियानु ट्रेडिंग गिल्ड की रक्षा करने की कोशिश तो फिर भी कर ही रहे थे। टीचर यांगची कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा ऐसे अनसुना करो जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। हम देखते हैं मिस डिंगलिंगर आगे बढ़ते हुए कहती है कि तो क्या यहाँ पर यंग मास्टर लियन को यहाँ पर इस तरीके के कारण मुझ पर संदेह हो रहा है कि इन चीज़ों को मैंने करवाया है। थोड़ा मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कारण बताओ, आखिरकार यंग मास्टर लियन ऐसे ही इस चीज़ों को नहीं कर सकते। तो वह कहता है कि केवल इतना ही बात नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का रवैया दिखाया है, बल्कि उनका इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं भी यही चीज़ करता। और मैंने जो सुना उसके अनुसार जब उनकी वह जो दोस्त था उसका जो सोल था वह नष्ट हो रहा था, तो इवान बो ने कहा। तो हम देखते टीचर यांगची कहती है कि क्या कहा उसने। तो हाउलियन बताता है कि यहाँ पर मैंने भी सुना इन चीज़ों को। वह अपनी अंतिम क्षणों में अंतिम सांस लेते हुए उसने कहते हुए गया कि उसे मिस डिंगलिंगर से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सुनकर तो डिंगलिंगर को समझ में नहीं आता। वो कहती है क्या सावधान रहने की, खुद मुझसे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और पलट कर वहाँ से जाने लगती है, और जाते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर इवान बो से केवल कुछ ही बार मिला है, हम करीबी नहीं थे लेकिन इसके बजाय दुश्मन तो ज़रूर ही थे, मतलब एक गिल्ड से दूसरी गिल्ड की थोड़ी बहुत। जब मैं यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं रखती हूँ इस तरीके की भी, तो वह मरते वक्त मुझे क्यों फंसा कर गया। अब वैसे भी जो यंग मास्टर लियन है वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। तभी हम देखते टीचर यांगची आते हुए उसके पीठ पर थप्पा मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूर यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई होगी, हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। वह कहती है कि इवान बो यंग मास्टर लियन का पिछले जन्म का सबसे अच्छा दोस्त था, उनके अंतिम शब्दों को जरूर ही यहाँ पर इसी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है, इसमें कोई ना कोई छुपा हुआ अर्थ होगा।
अगर यदि यहाँ पर यंग मास्टर लियन को लगता है कि यहाँ पर वो इन हथियारों को भेजने वाली मैं थी और यहाँ निश्चित तौर पर यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है, तो वह किसी भी तरीके से वह जो हमला है वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उन्हें उनके सामने उनके दोस्त को मारने का जो यहाँ पर दोष लगेगा वह बहुत ही बड़ा होगा। हम देखते हैं यहाँ पर मोसिया चुन जो होता है वह कह रहा होता है कि आखिर वो रहस्यमय लोग कौन थे जो यहाँ पर कह रहे थे किसी को मास्टर बुला रहे थे, और वे कह रहे होते थे कि तियानु गिल्ड के किसी भी बंदे को नहीं मारना है। ज़रूर ही वह तुम्हारे गिल्ड से किसी न किसी मतलब पुराने दोस्त के याराना के तौर पे रहे होंगे। उन्होंने किसी को भी नहीं मारा, जबकि वे लोग यहाँ पर अंदर भी आए, इतना बड़ा कांड किए, लेकिन आते वक़्त किसी भी बंदे को नहीं मारा। इसलिए लियन ने शुरू में ही पूछा था कि जब तुम आ रही थी तो क्या किसी कोई मरा पड़ा था? तो कोई नहीं मरा पड़ा था, लेकिन यहाँ पर उसके सामने उसके दोस्त को मारा गया है। और वह कहता है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और उन्हें लड़ाई के बारे में भी सब कुछ पता था और उन्होंने मौका देखकर या जानबूझकर किया। आखिरकार वे इन पर इन चीज़ों से तो इसी तरह के शक जाएँगे ना। हाउ लियन भी कहता है कि यह संभव है, लेकिन युआन बो के आखिरी शब्द उनका क्या है, उनको भी यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता है। कोई मरते वक़्त कुछ ऐसा कहा है तो भाई कुछ तो मतलब होगा। टीचर यांगची यहाँ पर मिस लिंगर को संभालते हुए कहती है कि यह मामला बहुत पेचीदा है। एक दिन इसका खुलासा हो ही जाएगा। लिंगर हम सब तुम पर विश्वास करते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस बीच यंग मास्टर लियन की जो हालत है वह बुरी तरह से टूट चुकी है। अपने दोस्त को अपनी आँखों के सामने इस तरीके से मरते हुए देखना और लाचारी में कुछ न कर पाने की क्षमता होना, यह बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को तोड़ देता है। और वह कहती है कि पहले हमें उन्हें कुछ समय देने की आवश्यकता है और उनके साथ ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं युवान सिटी में। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस डिंगलिंगर कहती है कि कल जो है यहाँ पर यंग मास्टर लियन की लड़ाई होने वाली थी, तो अब वह लड़ाई नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने तियानु गिल्ड के लिए बहुत कुछ त्यागा है, अब और नहीं। और हम देखते हैं लियन को जो कि किसी कोने में दीवार में बहुत ही ज़्यादा मतलब जगह टकराया होता है, जो पीछे चीना-ऊना लग रहा होता है और गम में बैठा हुआ होता है। और टीचर यांगची जो होती है वह कह रही होती है कि अपना ख़्याल रखना, कल वह ज़रूर ही साफ चीज़ों को सोचकर हमें उस पर विश्वास रखना होगा कि वह ज़रूर आएगा। जितना हमें हो सके उतनी उम्मीद उससे की जा सकती है, क्योंकि मुझे भी तुमसे उतनी उम्मीद और तुम पर उतना भरोसा है। बट हम लियन को देखते हैं जो सचमुच में सीरियसली तौर पे सदमे में होता है। इस बंदे को पहली बार इतना सीरियस होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। और वह सीरियसनेस में सोचते हुए कहता है कि मेरे अभिभावक, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा मित्र, और वो पुराने सीनों को सभी सीन्स को याद कर रहा होता है जहाँ पर उससे उसके लोग छीने गए हैं। और वह कहता है कि किसी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया तो किसी को मौत की हलक तक पहुँचा दिया गया। और वह सैडनेस में कह रहा होता है अपने मन में कि और यह सब मेरी आँखों के सामने हुआ, जबकि मैं केवल यहाँ पर बस कुछ करने की कोशिश ही करता रह गया, बस उसे शुरू ही करता रह गया और यहाँ पर सब कुछ बीत गया, सब कुछ हो गया। मैं अपने पिछले जीवन में दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा उन सभी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी जिन पर मेरा विश्वास था। और वह एकदम यहाँ पर सैड होते हुए कह रहा होता है, मुझे लड़ने की भी अब ताकत नहीं बची है, ऐसा महसूस हो रहा है। और वह एकदम बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर ऊपर की ओर देखते हुए कह रहा होता है, मेरे अंतहीन अहंकार और घमंड को देखा गया है, लेकिन केवल वह यंग जनरेशन में हुआ था। मतलब मैं जब यंग में पे पीक पर था अपने, शुरू-शुरू में जवानी चढ़ती है तो थोड़ा कांड भी करता है। तो वो कहता है जब मैं इस महाद्वीप के सच्चे एक्सपर्ट से मिला तो उनके सामने खड़े होने की भी क्षमता नहीं थी। इतनी भी लायक मैं नहीं था कि मैं उनके साथ मंच में खड़ा हो सकूँ। इसलिए आत्मरक्षा का सच तरीका मैं सिर्फ़ लड़ने का तरीका नहीं सीखा, बल्कि बिना किसी बाधा के आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की क्षमता भी प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मैं उनकी प्रोटेक्शन ना कर सका ताकि कोई भी यहाँ पर सुरक्षित रूप से रह सके, इस तरीके की व्यवस्था ना कर सका। इस हेवन के नीचे उन्हें छूने की हिम्मत ना कर सके, इस तरीके की मैंने चीज़ों को आखिरकार क्यों नहीं किया? आखिरकार इन चीज़ों को मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा? और अब जबकि वे सभी जिन्हें मैं प्यार करता था और जो मुझसे प्यार करते थे, वे स्वतंत्रतापूर्व और सम्मानपूर्ण और खुशी से रह सकें, ऐसा मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पाया? और वह वर्ल्ड वॉर मोमेंट के अंदर जाता है और अपनी बॉडी से अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है और हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा एकदम दर्द में दढ़ा रहा होता है, कर्रा रहा होता है और मानो जैसे फ्रस्ट्रेशन से अपनी एनर्जी रिलीज़ करके अपने खुद को ही ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। राइटर कह रहा होता है कि इस समय केवल पागलपन के तरीके से चिल्लाना और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना और अपने पछतावे, अपने दुःख को ज़ाहिर करना, केवल यही चीज़ है जो लियन के दिल के दर्द को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकता है। उसके बाद हमारा सीन सीधे नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है और हमें उस अरीना वाले फाइट वाले एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइटिंग एरिया बिल्कुल तैयार कर दी गई होती है और यहाँ पर राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि मार्शल आर्ट युद्ध अब शुरू होने वाला है। तो मैंने एक साथ 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके तुम लोगों के लिए ला दिया है, तो लाइक उतने भी होने चाहिए जितने व्यूज़ आते हैं और साथ ही कमेंट्स भी भरपूर। और नेक्स्ट एपिसोड तो मंडे टू ट्यूसडे रिलीज़ होगा, तो जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सपोर्ट।
बाद डेन को देखते हैं, सेज मुंह से रहे होते हैं कि देखिए आगे की ओर। तो सेज मुंह कर रहे होते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर डेन कहता है कि मुझे लगता है कि उन बंदों ने वहाँ पर। उसके बाद डेन को देखते हैं जो सेज मुंह से कर रहे होते हैं कि देखिए आगे की ओर। तो सेज मुंह कर रहे होते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर डेन कहता है कि मुझे लगता है कि उन बंदों ने वहाँ पर। उसके बाद डेन को देखते हैं जो सेज मुंह से कर रहे होते हैं कि देखिए आगे की ओर। तो सेज मुंह कर रहे होते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर डेन कहता है कि मुझे लगता है कि उन बंदों ने वहाँ पर।